हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स बिल्कुल पास आ चुका है दोस्तों। सिंपल सा काम करना है हमने आज, अपने आप को चेक करना है कि क्या हमारा लाइन ऑफ थॉट वैसा ही है जो कि सवाल सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। आज जो हम 15 से 16 सवाल करेंगे, हमने हर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है कि पेपर में आपको क्या सोचना चाहिए था, बस यही चेक करना है। और मार्क्स बढ़िया आते हैं तो बहुत सही बात है, नहीं आते तो भी नहीं डरना है। यहां से आपने अपना लाइन ऑफ थॉट बिल्ड करना है ज्योग्राफी के लिए कि दिस इज हाउ आई शुड हैव प्लान्ड माय पेपर, दिस इज हाउ आई शुड हैव थॉट। ठीक है, तो चलिए क्विकली जो है एक अच्छे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट से होकर गुजरता है? अब यहां पे आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है, राइट? अब वैसे तो छोटी चीज है, पर आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या ये जो नंबर्स हैं हमेशा 8 बन रहे हैं। तो अगर आप सी देखेंगे ये बनते ही 7 हैं, तो यहां पे आपकी पहली एलिमिनेशन हो जाती है, राइट? दूसरी चीज, आपसे पूछा है कितने कोस्टल कितने लैंडलॉक। अब अगर आप थोड़ा इमेजिन करना शुरू करें तो अगर आप गुजरात से शुरू करें तो गुजरात 1, इसी लाइन में सिधाई पे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल 2, यानी कि मिनिमम 2 तो है ही है। तो ए भी आपका कैंसिल हो गया, राइट? तो आपके ये ऑप्शंस ही बच जाते हैं। तो बेसिकली 2 ही स्टेट्स आपके बनते हैं, कोस्टल, गुजरात और वेस्ट बंगाल, राइट? अब यहाँ पे कई बार हम खुद को क्वेश्चन कर लेते हैं क्या पेपर में ऐसा एलिमिनेशन कुछ आएगा। सी व्हाट वी आर एलिमिनेटिंग इज बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर एजुकेशन, जो हमने पढ़ा है, हमारी तैयारी है। सो ऐसे ऑप्शंस हमेशा ही रहते हैं जो आप तैयारी से एक एजुकेटेड गेस लेते हैं, एजुकेटेड रिस्क की तरफ बढ़ते हैं, राइट? चलिए, तो आपका आंसर बना बी। Next, which of the following is an ethnic community of Assam? भील, गोंड, अहोम और आदि। अब आपने हिस्ट्री में अहोम्स पढ़ा होगा, अहोम्स ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात आ गई, तो आपने ना कई बार हम क्या करते हैं, हम आसाम की कम्युनिटीज को सोचते रहते हैं। सी विल हैव टू अंडरस्टैंड, आंसर आपके सामने है। आप सोचिए भील्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, गोंड्स के बारे में क्या पढ़ा है, अहोम के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कि ऑप्शन से भी आप सोचना शुरू कीजिए, right? So rather than thinking about Assam, think about whichever communities या whatever you've studied about them, right? Line of thought ऐसे ही बनता है पेपर में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इन सॉइल टाइप्स का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इन चारों में से क्या है? अब 4 आ गए, है ना? क्विकली सोच लीजिए, एलुवियल, ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम, लेटराइट। अच्छा, ये तो ऑल्टरनेटिंग वेट ड्राई सीजन्स थी। एरिड, बिल्कुल ही सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, रेनफॉल कम होगी। ब्लैक, सेल्फ फ्लोइंग कॉटन, ऐसा कुछ आपने याद कर लिया क्विकली। नाउ सी, सैंड, पहला चीज बोल रहे हैं कि ये जो सॉइल है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले आ गया, इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम आ गया, और ये क्लासिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अब ये आपका कीवर्ड आ गया, बेस्ड ऑन देयर एज। एलुवियम में क्या था? ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम, खादर, भांगर, बेस्ड ऑन देयर एज। तो आपका आंसर क्या बना? एलुवियल सॉइल। तो ऐसे आपने सोचना है कि आप क्या जानते हैं उन चीजों के बारे में, राइट? क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखिए, लाइन ऑफ थॉट हैज टू बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इंडस रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा है, मुझे क्विकली याद नहीं आ रहा, सो आई हैव टू थिंक। इंडस रिवर बेसिन अगर मैं सोचूं तो J&K, लद्दाख, ये रीजन्स तो पक्का है, पर ये ऑप्शन सब में ही, आप देखिए, राइट? विच मीन्स अगर आप मोटा मोटा देखें, आपके पास हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 4 ऑप्शन है। अब नाउ यू हैव टू थिंक, राजस्थान है तो काफी नीचे आ जाता है उस हायरार्की में, राइट? इन टर्म्स ऑफ की रिवर्स कहां पे आ रहा है, तो राजस्थान तो पक्का ही नहीं होगा। सो यू कैंसिल राजस्थान, विच मीन्स सी और डी कैंसिल हो गया। अब 3 स्टेट्स आ गई, हिमाचल, पंजाब एंड हरियाणा। हिमाचल, पंजाब एंड हरियाणा। देखो, पंजाब तो पक्का है क्योंकि दोनों में ऑप्शन है, और पंजाब गलत भी नहीं हो सकता, आप पंजनाथ के बारे में पढ़ते हो। अब इसके बाद यू हैव टू टेक अ कॉल बिटवीन हिमाचल एंड हरियाणा, राइट? अब हिमाचल होना चाहिए, क्यों? आपने पढ़ा होगा रोहतांग पास, है ना, कुल्लू हिल से वेस्ट ऑफ रोहतांग पास से एक रिवर जो है शुरू हो रही है। ब्यास कुंड, है ना, ब्यास कुंड जो है नियर रोहतांग पास, यहां से कोई रिवर शुरू हो रही है। सो डू यू अंडरस्टैंड, अगर आपको एग्जैक्टली रिवर याद नहीं भी आई, है ना, तो भी यू कैन टेक अ एजुकेटेड गेस। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए। कि ना कभी कभी इन क्वेश्चंस पे ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको स्टेट डायरेक्टली पता थे, बहुत बढ़िया चीज है, नहीं पता थे तो ये चीजें सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हम जो है यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए, राजस्थान की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, राइट? तो ये कुछ चीजें आपने यहाँ पर सोचनी है।
Quickly now consider the characteristics of cloud type. अब देखो 4 टाइप के क्लाउड्स हैं, स्ट्रैटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सिरोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रैटस। अब यहाँ बंदा देख के थोड़ा घबरा सकता है, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। ये कन्वेक्शन के थ्रू बनते हैं। ये वाले क्लाउड्स जो है हेल, थंडर एंड लाइटनिंग बनाते हैं। यहीं पे आपका कीवर्ड आ गया, कौन सा होगा? थंडर एंड लाइटनिंग से जुड़ा हुआ, ऑफ कोर्स क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। आप जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ते हो तो हम बताते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे वहां पे जब भी थंडर एंड लाइटनिंग की बात होगी। तो ये क्विक कीवर्ड्स आपने हमेशा ढूंढने हैं, है ना। पढ़ाई कभी आपको पीछे नहीं ले जाएगी, पढ़ाई ही आपको आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ऑफ कोर्स आंसर है गुजरात। नहीं आता था, याद कर लीजिए अभी, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? नाउ इसके लिए आपको पोर्ट्स जो है पूरा रिवाइज्ड होना चाहिए, राइट। हमने रिसेंटली एक लेक्चर भी बनाया था पोर्ट्स पे 13-14 मिनट का, मैं आपको बता भी दूंगी कहां पर है। फिलहाल लेट्स सी, विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर एंड दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट जो है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है इंडिया का, और दीनदयाल पोर्ट जी हाँ एक टाइडल पोर्ट है। दोनों ही आपके करेक्ट है। अब what you have to do is quick revision ports for prelims UPSC। तो ऐसा करिएगा, पोर्ट्स स्लीपी क्लासेस देख लीजिएगा आप YouTube पे, डायरेक्टली ये लेक्चर आ जाएगा, 13-14 मिनट में सारे मेजर पोर्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट, which of the following is a tributary of ब्रह्मपुत्र रिवर? तो ब्रह्मपुत्र की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर डायरेक्टली यहां से मनास आ रहा है। देखिए जो बाकी 3 रिवर्स है ना वो तो उस रीजन में लाए ही नहीं कर रही, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे मनास जो है कैटेगोरिकली एटलीस्ट उस रीजन में तो लाई कर रहा है, राइट। घग्गर जो आपकी कोसी है, सौरव बिहार, उस रीजन में ही नहीं है। हाँ, माही के बारे में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माही देखिए यहाँ पे है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। सो इसके लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई माही रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैरियोपोल सिटी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है। बहुत ज्यादा बार हमने ये चीज कवर की है। ये जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा बार देखा हुआ है। मैरियोपोल सी ऑफ आजोव के पास होगा, सी ऑफ आजोव। बेसिकली अगर आप उस रीजन के बारे में जानते हैं तो बाकी सीज उसके आसपास तो है ही नहीं बहुत ज्यादा, राइट। बाल्टिक सी आप सोचिए कहाँ पे, नॉर्डिक कंट्रीज के पास आता है ना। तो ये चीजें सोचनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, गंगा वाटर एंड फरक्का बराज। गंगा वाटर फरक्का बराज, आंखें बंद करके आईआर के लिए आपने प्रिपेयर किया है, आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ना ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि आपका आईआर पढ़ा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट प्रीलिम्स। सिमिलरली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू? अरावली हिल्स, कार्बी आंगलोंग, शिवालिक एंड विंध्या, राइट। अब यहां पे जो है आपका आंसर क्या बनेगा? यहां पे आपका आंसर बनेगा डी, विंध्या हिल्स। मैं आपको दिखाती भी हूं, जब भी आप डेक्कन प्लेटू की बात करते हो तो बेसिकली विंध्यास की बात होती है कि इसका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। ना याद रखना यहाँ पे डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात नहीं हो रही। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब यहां से हमें कोई ऑप्शन दे दिया जाता है हम उसे भी टिक कर देते हैं, पर ध्यान देना क्वेश्चन इज अबाउट डेक्कन प्लेटू, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, आना सागर लेक, तो ये आप याद रखिएगा आर्टिफिशियल लेक है, राजस्थान। आर्टिफिशियल लेक राजस्थान, राइट, अजमेर में है ये। नेक्स्ट, which of the following states has more than 50% area under झूम कल्टिवेशन, राइट। अब यहां पे ना जब आप इन जनरल पढ़ते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एरिया अंडर झूम कल्टिवेशन कहां पे है, तो वहां पे इंडिया में आंसर आता है नागालैंड, पर यहां पे ऑप्शंस में नागालैंड है ही नहीं, तो सेकंड नंबर पे आपका आता है मणिपुर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो नागालैंड में हाईएस्ट परसेंटेज है, उसके बाद आता है आपका मणिपुर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। बारालाछाला, शिपकिला, जलेपला, बॉम्बला, ठीक है। अब ना यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यूजुअली हमें पासेस याद होते हैं, है ना, कि कहाँ पे कौन से आ रहे हैं, कभी कभी कनेक्ट क्या करें ये चीजें याद नहीं होती। अब यहाँ पे भी ना बहुत सिंपल सी चीज है, जलेपला बॉम्बला अगर हम देखें ये आपके ईस्टर्न साइड होंगे, वेस्ट टू ईस्ट जाना है ना, तो एनीवे ये दोनों आपके लास्ट में ही होने चाहिए, है ना। बारालाछाला, शिपकिला तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा वेस्टर्न साइड पे, तो ये होने ही एंड में चाहिए। तो आप देखिए एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ दोनों एंड में, तो ये चीजें आपने सोचनी है पेपर में कि कहां पे कौन सा आपका
ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दिस इज ऑल योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ऑल योर एजुकेशन, दिस इज ऑल योर तैयारी विच इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन संडे। तो यही चीजें हमने करनी है, दैट इज आई वांट टू डिस्कस दिस टुडे। अब मैच द फॉलोइंग है, भाबर, भांगर, खादर, डेल्टा। अब देखिए डेल्टा हमेशा मार्शीलैंड होगा, क्योंकि डेल्टा कैसे बना आपने देखा भी है, जैसे आप कृष्णा रिवर डेल्टा की बात करते हैं, महानदी डेल्टा की बात करते हैं, तो सारी नदियां वहीं पे आके जो है बेसिकली जो है एंड हो रही है, राइट। तो बेसिकली ये रीजन तो हमेशा ही मार्शी रहेगा। तो D1 आपका यहां पे आ जाता है, जो कि 2 ही ऑप्शंस में है, राइट। अब देखिए भाबर, भांगर और खादर, ठीक है। अब ऑप्शंस देखेंगे तो A3 तो दिया ही हुआ है, भाबर, ग्रेवल्स, है ना। तो बेसिकली हम जब भाबर और खादर की बात करते हैं, यहां पे हम एक स्पेसिफिक चीज पढ़ते हैं कि जब हम ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम की बात करेंगे, यानी कि जब हम भांगर की बात करेंगे और खादर की बात करेंगे ना, वाई भाबर इज नॉट वेरी फर्टाइल, है ना। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है कि इसमें कंकर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं बहुत टाइम्स। तो कंकर डिपॉजिट्स होने की वजह से बहुत ज्यादा ये फर्टाइल नहीं होते। दैट इज वाई जब आप भागर की बात करेंगे तो वो कंकर से जुड़ा होगा, B4। सो योर आंसर इज बी, राइट। तो ये चीजें आपने वहां पे सोचनी है। क्विक थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम भी लिमिटेड है और आपको ऑप्शंस भी सही चूज करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब जेट स्ट्रीम्स और एल नीनो है, यहाँ पे घबरा भी सकते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन तो टफ लगता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको जो है काफी इजीली चीज पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली इवेंट्स, यहीं पे आपका बेसिक पॉइंट आ जाएगा। कैसे? वेस्टर्ली होती है ना, या आपको पता है कि वेस्ट टू ईस्ट आती है जेट स्ट्रीम्स, तो 1 यहीं पे आपका जो है रॉन्ग हो जाता है, विच मीन्स आपका आंसर ही 2 और 3 बचता है, राइट। तो ये चीज आपको एग्जाम में पक्का ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, Now, which of the following is true about the sea ports in India? अभी कह रहे हैं 4 मेजर पोर्ट्स, इतने सारे तो मेजर पोर्ट्स हैं, इतनी बार तो हम पढ़ते हैं, तो 1 तो अप फ्रंट ही गलत हो जाता है। दैट मीन्स आपका ये ऑप्शंस तो पक्का ही हो गए। तो बेसिकली आपको 3rd चेक करना है। तो देखिए, अब ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको वीडियो भी बताया था पोर्ट्स पे, उसको जरूर देखिएगा, वहां पे बताया हुआ है कि यस, मेजर पोर्ट्स जो हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रहेंगे, माइनर पोर्ट्स आपके रिस्पेक्टिव स्टेट मैरिटाइम एरिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 2 और 3 ओनली, राइट। तो आइडिया यही था कि आप जो है क्विकली एक लाइन ऑफ थॉट पे काम कर सकें। तो अगर आपको सोचने के तरीके पे कुछ थोड़ी और क्लैरिटी आई है, तो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव। तो पेपर आ चुका है, ऑल द वेरी बेस्ट और डू वेल, मेक अस प्राउड, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।